जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 6 को देखने वाले हैं। पिछला दिन हम लोग शंकु परिच्छेद का लेक्चर नंबर 5 देखे थे, जिसमें हम लोग पाराबोला यानी कि परवलय के चारों स्थिति का समीकरण हम लोग देख चुके थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि परवलय का समीकरण क्या आता कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं कि परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, मान परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है। ठीक है, अच्छा इस प्रकार है कि पी एफ बराबर पीबी, पी एफ जो है पीबी के बराबर है। ठीक है, जहाँ पीबी रेखा एल पर लंब है, पीबी जो है ना, पीबी जो है रेखा एल पर लंब है, इस रेखा एल पर ये लंब है। ठीक है, अच्छा बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई हो जाएगा। किसे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई लिए है, टी वाला वाई ना कि रहेगा, एक रो लीजिएगा तो एक रो लीजिएगा तो वाई रहेगा, क्योंकि इसका नियता का समीकरण x इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये माइनस ए पर काटा होगा, कितना करेगा, माइनस ए पर काटेगा। ठीक है, तो माइनस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी सूत्र से लेके चलेंगे हम लोग, पी एफ बराबर निकालेंगे, पी एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कितना रहेगा, वाई माइनस 0 का कोई फायदा नहीं, वाई स्क्वायर आएगा। पीबी बराबर कैसे निकालेंगे तो घटाएंगे, एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई घट के 0 हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी बराबर पीबी है तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो रूट कटेगा। जब इसको सोल्व करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर पर इसको ई प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं इसको देखिए बराबर में एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस स्क्वायर हो जाता, प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तब वाई स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, दोनों जोड़ क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यही इस प्रकार, और ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। इस प्रकार परवलय पर कोई बिंदु समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4x को संतुष्ट करता है, इसको समीकरण 2 कहेंगे। विलोमता माना 2 जो है, माना 2 पर pxy एक बिंदु है, अब pf बराबर मान लेते हैं कि pxy एक बिंदु है मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 पर इस पर pxy एक बिंदु है एक पर। ठीक है, तो क्या होगा, तो pf बराबर x माइनस का होल स्क्वायर, ये लिखे थे अभी हम लोग, pf बराबर यानी कि x माइनस का उसका प्लस y स्क्वायर का मान कितना निकाले थे, y स्क्वायर का मान कितना निकाले 4x। जब इसको सोल्व करेंगे आप, जिसको x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब a इसका a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, देखिए फार्मूला भी होता है, इतना करने कोई जरूरत नहीं था। a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab रहेगा ना, प्लस में 4ab डायरेक्ट रहता है a प्लस b का होल स्क्वायर ना, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर आ गया था। ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, कटेगा तो नहीं भी कटेगा तो बोलता है पीबी का मान भी इतना ही है, देखिए पीबी का मान इतना ही लाया गया। ठीक है, तो सेम है, पीएफ की क्या है, पीबी आ गया, समीकरण 3। इसलिए pxy परवलय पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार 2 और 3 से सिद्ध होता है कि परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, नाभि a0 है तथा नियता xy है, नाभि a0 है, शीर्ष इसका मूल बिंदु पर है और इसका नियता x इक्वल टू माइनस a है ना, का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x होगा ना। परवलय से संबंधित तथ्य, पहला बात, परवलय अक्ष के सापेक्ष, परवलय अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। सममित मतलब जितना, मतलब ई लाइन के जैसा उधर होगा वैसा इधर होगा, ये बात कहना है। सममित मतलब ये लाइन लगा दी, बीच में खड़ा कर देती, इधर वाला इधर वाला दोनों के सेम मिलना चाहिए। ठीक है, सममिति पड़े होंगे पीछे, है ना। आगे यदि परवलय के समीकरण में y स्क्वायर का पद है तो सममित x अक्ष सदिश होगा, और अगर यदि परवलय का पद मगर y स्क्वायर का y स्क्वायर पद है तो परवलय किसका होगा, y स्क्वायर का पद है तो x अक्ष सदिश होगा, और y स्क्वायर का फिर से मिस्टेक हो, y स्क्वायर का पद है तो x अक्ष सदिश, और x स्क्वायर का पद यहाँ होगा, x स्क्वायर का पद होगा तब तो y अक्ष सदिश होगा, या पर लिखे होंगे सुधार लीजिएगा। अच्छा, यदि सममित अक्ष x अक्ष सदिश हो तो x का गुणा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और तो परवलय दाईं ओर मुड़ेगा, ये मुड़ेगा धनात्मक होगा, धनात्मक से गुणा करेंगे ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, ओकरा में दाहिना ओर मुड़ेगा। ठीक है, किधर मुड़ेगा, दाहिना ओर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर x का गुणा ऋणात्मक अगर हुआ तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax अगर हो गया तब कहने मुड़ेगा, बाईं ओर खुलेगा, किधर खुलेगा, बाईं ओर खुलेगा। यदि परवलय y अक्ष समित अनुदिश अगर है, y अक्ष समित अक्ष अगर है, अगर यदि समित अक्ष y अक्ष अनुदिश अगर है तो क्या होगा, तो y का गुणांक धनात्मक होगा, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये ऊपर की ओर खुलेगा, बताइए तो पीछे ना। अब अगर y का गुणांक ऋणात्मक अगर है तो परवलय नीचे को खुलेगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस 4ay होगा इस कंडीशन। ठीक है, अब नाभिलंब जीवा देखें, नाभिलंब जीवा मतलब कि जीव ये आपका अर्धगोलक परवलय है। ठीक है, आपको पता था ये नाभि है। ठीक है, और जीवा होता क्या है,
बीज पर स्थित इन दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ये देखिए कोई दो बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, लंबवत रेखाखंड बोल दिया ना, जो नाभि से चल जाएगा, कैसा वो चल जाएगा, फोकस एफ से चला जाएगा, उसको हम नाभि लंब जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभि लंब जीवा। मतलब किसी परवलय के लिए हुआ जीवा जो नाभिक पर लंब हो, ठीक है, वो नाभि लंब जीवा होगा। परवलय की नाभि से जो से जाने वाली और परवलय की अक्ष लंबवत, परवलय के नाभि से जो जाएगा वो अक्ष लंबवत ये अक्ष है, ठीक है, लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर होता है। देखो अंत बिंदु कहां पर होके? परवलय पर होगा। देखिए अंत बिंदु परवलय पर है तो क्या कहलाएगा वो? परवलय की नाभि लंब जीवा कहलाएगा, ठीक है। परवलय की परिभाषा के अनुसार ए बराबर एसी, ये वाला देखिए एफ है, ये वाला एसी है, बराबर होता है ना। परंतु एसी बराबर का चाहिए, एसी इक्वल टू एफ एम इक्वल टू 2a, एसी इक्वल टू का चाहिए एफ एम होगा ये वाला। देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा? ए है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा, क्योंकि x इक्वल टू माइन से इसका नियतक समीकरण होगा। माइन से का मतलब y अक्ष पे x अक्ष पर माइन से होगा, ठीक है। ये तब बस ए हो गया, भी तो दूरी ये होगा, तो दूरी जो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो जब ये वाला एसी है, एसी और ये दोनों बराबर 2a होगा, भी तो 2a हो जाएगा, हो जाएगा 2a ना। जब f 2a हो गया तो फिर नाभि लंब जीवा क्या चाहिए? ab है, क्या ab है, तो ab कितना हो जाएगा? a बराबर नाभि लंब जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा? बोले 2a, आप लिख सकते हैं 2 गुना 2a बराबर कितना? 4a ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बीचों बीच मिलाया था, दोनों हो ना, तो 4a हो गया, ठीक है। ये आपका नाभि लंब जीवा का लंबाई 4a हो गया। इसीलिए कोई परवलय का दिया हुआ है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका समीकरण क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका समीकरण है ना। 4a ही 4a लिखेगा ना, वही नाभि लंब जीवा की लंबाई है, यार बात। अच्छा, जैसे क्वेश्चन है, यदि एक परवलय का समीकरण कितना दिया हुआ है तो नाभिक का निर्देशांक बताना, नाभिक का निर्देशांक बताइए, अक्ष बताइए और नियता का समीकरण बताइए, ठीक है, और नाभि लंब जीवा की लंबाई आती है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या डाला हुआ है, तो पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, क्या दिया? 8x ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। देखो y स्क्वायर है तो पहले मुंह खोलेगा, x दिन खोलेगा, आई प्लस है तो कौन है? दाहिना ओर के बायां ओर, दाहिना ओर खोलेगा। बता भी तो पीछे दाहिना और परवलय को बनाए मुंह खोलता हुआ, ठीक है। ये परवलय बना दिए हम, अलगे चला गया, x x डैश, मूल बिंदु है y y डैश, ठीक है। y स्क्वायर मुंह खुला हुआ है तो कहना होगा, आपसे बोला y स्क्वायर जब नाभिक का निर्देशांक बताना है ना, इसको पहला परवलय का जो मानक समीकरण है, इन्हें का समीकरण मानक क्या बताया गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बताया गया ना, उस फॉर्म बदलने की कोशिश कीजिए उसको। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं ना। अब समीकरण परवलय का क्या जानते हैं? y स्क्वायर इक्वल टू मानक समीकरण 4ax बताइए। तो नाभिक का निर्देशांक क्या होता है? बताया भी पीछे है, ये नाभिक का फोकस f है। नाभिक का निर्देशांक क्या होता है? a0, याद कीजिए। अब x अक्ष पे तो y वाला 0 होगा ना, a प्लस a0, तो क्या हो गया? नाभिक का निर्देशांक। इसलिए नाभिक का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए? बताइए, a0 हो गया, a कितना है बताइए हमको, तुलना करिए, a कितना है? a कितना है? 2, तो 2 0 हो गया, ये आपका आंसर आ गया, नाभिक का निर्देशांक। फिर क्या पूछा आपसे? अक्ष बताइए, अक्ष का समीकरण बताना है, नाभिक का निर्देशांक बताना है, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष कौन सा है? अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो अक्ष कौन सा है उसका बताइए? x अक्ष है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, y बराबर 0, ये x अक्ष का समीकरण है ना। फिर का नियता का समीकरण कीजिए, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण क्या होता है? याद कीजिए, जब उधर की ओर आता है तो नियता का समीकरण लेते हैं हम लोग। ये देखिए इधर x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए, ये नियता है ना। क्या लिखिएगा? x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू ए कितना आ गया देखिए बताइए, कितना है? 2 है, तो माइनस 2, ये इसका समीकरण हो गया। और तो एक स्टेप पहले रहेगा तो x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक आंसर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछा आपसे?
और ये क्या पूछा, आगे क्या पूछा बोलिए। हाँ, आगे पूछा आपसे नियता का समीकरण हो गया मेरा नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। अब रिजल्ट बता था नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर क्या होता है, 4a होता है। देखिए अब लिखे हुए देखिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, 4a का मान कितना निकाले हैं, देखो बताइए कितना है, 2 है, ये 2 है ना, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 इकाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा आपको होमवर्क बना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।